भी एक ऐसा मंदिर देखा है जहां भगवान को 200 किलो आमरस का भोग लगाया जाता हो और भोग लगाते ही भगवान बीमार पड़ जाते हो। इतना ही नहीं, भगवान के आराम के लिए मंदिर के पट पूरे 14 दिनों तक बंद कर दिए जाते हैं। घंटियों को कपड़े से ढक दिया जाता है और किसी को भी दर्शन नहीं होते। राजस्थान के कोटा शहर में स्थित 300 साल पुराना जगदीश मंदिर ऐसी ही एक अनोखी परंपरा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। लेकिन आखिर भगवान क्यों बीमार पड़ते हैं और उस परंपरा की शुरुआत कब हुई, और इसका संबंध सीधा जगन्नाथपुरी से जुड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस अनोखी परंपरा का पूरा इतिहास और धार्मिक रहस्य और क्यों यह मंदिर जगन्नाथपुरी से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राजस्थान का कोटा शहर अपने महलों, चंबल नदी और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी शहर के पुराने इलाके में स्थित है भगवान जगन्नाथ को समर्पित ऐतिहासिक जगदीश मंदिर। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है और कोटा राजघराने की आस्था से भी जुड़ा हुआ रहा है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान हैं। यही कारण है कि यहाँ की कई परंपराएं उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से मिलती जुलती हैं। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर में भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है और सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगते हैं। मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजाया जाता है। इसके बाद भगवान का विशेष अभिषेक शुरू होता है। एक मान्यता के अनुसार 51 कलशों में पवित्र जल भरकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का स्नान कराया जाता है। यह दृश्य देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और धार्मिक मान्यताओं में इस दिन को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब शुरू होती है इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा। अभिषेक के बाद भगवान को लगभग 200 किलो आम रस का भोग लगाया जाता है। गर्मियों के मौसम में आम को फलों का राजा कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान को भी आम रस अत्यंत प्रिय है। विशाल बर्तनों में तैयार किया गया आम रस भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। सैकड़ों भक्त इस प्रसाद को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं और यहीं से शुरू होती है सबसे रोचक परंपरा। मान्यता है कि 51 कलशों के ठंडे जल से स्नान और फिर भारी मात्रा में आम रस ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे किसी व्यक्ति को ठंडा स्नान करने के बाद ज़्यादा ठंडी या भारी चीज़ खाने से सर्दी जुकाम हो सकता है। हालांकि यह पूरी तरह धार्मिक और प्रतीकात्मक मान्यता है, इसलिए भक्त मानते हैं कि भगवान को आराम की आवश्यकता है। भगवान के अस्वस्थ होने के बाद मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और इस अवधि को अनासर काल कहा जाता है। इन दिनों भगवान सार्वजनिक दर्शन नहीं देते। मंदिर परिसर में विशेष नियम लागू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मंदिर की घंटियों को भी कपड़ों से ढक दिया जाता है ताकि भगवान के विश्राम में कोई बाधा ना आए। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से लगातार निभाई जा रही है और इन्हीं 14 दिनों के दौरान भगवान का विशेष उपचार किया जाता है। उन्हें औषधीय काढ़ा अर्पित किया जाता है। परंपरा के अनुसार काली मिर्च, लौंग, तुलसी और अन्य आयुर्वेदिक तत्वों से बना विशेष प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इससे भगवान स्वस्थ होते हैं। यह परंपरा भक्तों को यह संदेश देती है कि भगवान और भक्तों के बीच संबंध केवल पूजा का नहीं बल्कि परिवार जैसा है। ये परंपरा वास्तव में ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की परंपरा से प्रेरित मानी जाती है। जगन्नाथ मंदिर में भी देव स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ को बीमार माना जाता है और वहाँ भी लगभग 15 दिनों तक भगवान सार्वजनिक दर्शन नहीं देते। इसके बाद भगवान स्वस्थ होकर भव्य रथ यात्रा में शामिल होते हैं। कोटा का जगदीश मंदिर इसी परंपरा का स्थानीय रूप माना जाता है और जब 14 दिन का विश्राम काल समाप्त होता है तो भगवान के स्वस्थ होने की घोषणा की जाती है। इसके बाद विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में उत्सव का माहौल बन जाता है। भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचते हैं और इसके साथ ही रथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। इस परंपरा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हिंदू धर्म में भगवान को केवल एक मूर्ति नहीं माना जाता बल्कि परिवार के सदस्य की तरह पूजा जाता है। उनकी सेवा की जाती है, उन्हें जगाया जाता है, भोजन कराया जाता है, विश्राम कराया जाता है और यहाँ तक कि बीमार होने पर उपचार भी किया जाता है। यही भारतीय संस्कृति की सबसे अनोखी विशेषता है। तो दोस्तों, राजस्थान के कोटा में स्थित जगदीश मंदिर की यह अनोखी परंपरा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपने पहले कभी सुना था कि भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं?
कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय जगन्नाथ।